हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर एक बार अपने नए चैनल मिलन मस्ती भक्ति में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक विशिष्ट विषय जिसका नाम है आरती। कैसे करें प्रभु की आरती, आरती का विधान, आरती की विधि, आरती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसी महत्वपूर्ण विषय को लाकर हम प्रस्तुत हैं। तो श्रवण कीजिए सभी लोग। भगवान की आरती उतारना बहुत ही शुभ माना है। आरती करना, आरती के समय आरती स्थान पर उपस्थित रहना, आरती को देखना बहुत ही शुभ माना गया है। भक्ति का यह भी महत्वपूर्ण अंग है। श्रद्धा इन विश्वास को बढ़ाती है। जो आरती स्वरूपी जो साधना है वह भी विश्वास को बढ़ाती है। तो सर्वप्रथम जिस देवता की आरती की जा रही है उस देवता के मंत्र द्वारा 3 बार पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। आरती के समय शंख, घड़ियाल, नगाड़े, ढोल आदि महावाद्यों को बजाना चाहिए। आरती की अनेक बत्तियां जगनी चाहिए जो विषम संख्या में हो सकती है, जैसे 3, 5, 7, 11 आदि। साधारणतया 5 बत्तियों की आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहा जाता है। आरती में विशेष कहा गया है दीपमाला के अंतर्गत ये कहा है, शास्त्रवत सम्मत बात है। पंच निराजनम कुर्यात् प्रथमं दीपमालया द्वितीयं शोधकाब्जेन तृतीयं धौत्वा शशा आम्र अश्वत्थादिपत्रैश्च चतुर्थकं परिकीर्तितं पंचमं प्रणिपातेन साष्टांगेन यथा विधि। कहा गया है कि भगवान की जो आरती है वह सबसे पहले प्रथम दीपमाला के द्वारा होनी चाहिए, दूसरे में जल युक्त शंख से, तीसरे में धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम या पीपल के पत्तों से या चामर से या मोर पंखों से आरती उतारें। और आरती के समय यह भी ध्यान रखें कि भगवान की आरती किस तरह की जाए। आदो चतुष्पाद तले च विष्णो गौनाभिदेशे मुखबिन्देकम् सर्वेषु चाङ्गेषु च सप्तवाराम् आराधितं भक्तजनस्तु कुर्यात्। कहा गया है कि भगवान की आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाए, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों में आरती घुमानी चाहिए। वास्तव में आरती इष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए होती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन या गुणगान किया जाता है। आरती के 2 भाव हैं जो क्रमशः नीराजन और आरती शब्द से व्यक्त हुए हैं। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से निःशेषः रूप से प्रकाशित करना। दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाना, और इस चारों तरफ घुमाने का अभिप्राय यही है कि पूरा का पूरा विग्रह जो भगवान की प्रतिमा है वो एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भासित हो जाए, जिससे दर्शक या उपासक भली भांति देवता की रूप छटा को निहार सकें, हृदयंगम कर सकें।
इसी तरह दूसरा शब्द है आरती। आरती शब्द संस्कृत में आर्तिका से बना हुआ है, जिसका विशेषतः माधुर्य उपासना से संबंधित है। आरती वारणा का अर्थ है आरती निवारण, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। इस रूप में वह एक तांत्रिक क्रिया है जिससे प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उनकी सारी विघ्न बाधा टाली जाती है। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है, उनकी आरती जो कष्ट है उस कष्ट को अपने ऊपर लेना, बलिहारी जाना, बारी जाना, न्यौछावर होना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के द्योतक हैं। इसी रूप में छोटे बच्चों की माताएं या बहनें लोक में भी आरती उतारती हैं। यही आरती मूल रूप से उस मंत्रोच्चारण के साथ केवल कष्ट निवारण के भाव से उतारी जाती है। तो ये जो आरती का विधान है, अगर सभी धर्म समुदाय के लोग इस विधान से आरती भगवान की उतारें तो उन्हें पूर्ण रूप से फल मिलता है। जो भी उनकी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है, इसमें संशय नहीं। यह शास्त्र सम्मत है। दोस्तों, इसी तरह आरती भगवान की करनी चाहिए ताकि हम उसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। यह वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी और हमें प्रेरित करें उसी वीडियो बनाने। धन्यवाद।